80 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में जब सिख आतंकवाद चरम पे था तो तरन तारण का ये गांव और अपनी सुर्खियों में था और लगातार यहां इनकाउंटर की खबरें आती थी और सेपरेटिस्ट से जुड़ी जो खबरें थी वो सामने आती थी। हजारों लोग यहां पर जांच एजेंसियां हों या फिर पुलिस वाले लोग हैं वो उस दौरान आ चुके थे यहां पर। और इस गांव की जो प्रसिद्धि इस वजह से थी कि यहां पर चरमपंथी लोग हैं और अलगाववादी संगठन यहां पर बढ़ावा दे रहा है और धीमे धीमे उसके बाद आतंक पर काबू पाया गया। लेकिन एक बार फिर 2022 में ये गांव सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है हम आपको बताते हैं। एक शख्स रूपा की वजह से सुर्खियों में है और पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में रूपा की जो भूमिका है वह प्रमुख है। वह उन शूटरों में शामिल था जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद वो फरार है। और रूपा के मां हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। माता जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। ये बताइए, पिछले एक महीनों के दौरान कितनी बार पुलिस आपके बेटे के बारे में पूछताछ करने आई है आपके पास? काफ़ी बार आ चुकी है पर ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ 2017 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ बस। कौन कौन सी पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद आई है आपके यहाँ और क्या क्या पूछा है? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਈ ਆ, ਮੋਗਿਓਂ ਆਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਫੜ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲकांड 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ जो उन्होंने करना उन्होंने करना। थोड़ा हिंदी में बोलें, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कौन कौन सी पुलिस आपके यहाँ आई है? मोगा से आई है, दिल्ली से आई है, पंजाब की आई है। मोगा से कितनी बार आई है? 3 बार। दिल्ली से कितनी बार आई है? 1 बार। और पंजाब से कितनी बार आई है? पंजाब से 3-4 बार आ गई है। मतलब हम ये कहें कि 8 से 9 बार पुलिस पिछले 1.5 महीने में आपके यहाँ आ चुकी है? हाँ जी, आ चुकी है। अच्छा, जब पुलिस आती है, इन मूंगा की आती है चाहे मानसा की आती है, तो पुलिस क्या पूछती है आपसे? इसे रुपए बारे पूछती है। हम कहते हैं कि जहाँ पर मिलता है पकड़ लो, जो वो उसने कत्ल किया है तो है ना, जो उसके पास सबूत है तो पकड़ सकते हैं, जो नहीं है उसके बाद उसको ही जानते हैं। हम नाल तो है नहीं थे। जब पुलिस क्या क्या सवाल आपसे पूछती है, क्या सवाल आपसे रूपा के बारे में पूछती है? बेदखली का नोटिस लिया सी, ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। नहीं, लोग कहते हैं कि रूपा उन शूटरों में शामिल था जिसने हत्याकांड, तो पुलिस ये सवाल भी आपके सामने रखती है? हाँ जी, रखती है भी वो मूसे वाले कत्ल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। मैं भी ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ भी वेख्या। थोड़ा हिंदी में बोलिए। भी ਅਸੀਂ किहड़ा भी वहाँ पर गए थे मूसे वाले के कत्ल में, भी जहाँ हमने भेजा था बेटा, बाहर क्या करता है क्या नहीं करता है हमको नहीं मालूम। और क्या क्या मूसेवाला हत्याकांड के बारे में पुलिस आपसे पूछती है? कुछ नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, आपसे नहीं, लेकिन मतलब बेटे का रोल क्या बताती है पुलिस के मुताबिक? वो यही कहती है कि तुम्हारा बेटा ना साथ था, और कुछ नहीं बोलती। तो बाकी जो खबर में आता है वो हम भी सुन लेते हैं। हम कहते भी और की बात कोई नहीं होती है, बस इतना कहना चाहते हैं ऐसे, और कुछ नहीं कहना। एक भाई सेना में, एक भाई गैंगस्टर, आप माँ हैं। बच्चे तो 2 ਇੱਕੋ ਢਿੱਡੋਂ जन्म दिता है। थोड़ा मां ने आख्या भी एक गैंगस्टर बन जाए तो एक फौजी बन जाए। ये ਅਸੀਂ थोड़ा गैंगस्टर बनाए ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पकड़ो। ये ਅਸੀਂ नहीं गैंगस्टर बनाया भी मैं आप ਨੂੰ गैंगस्टर बना के तोड़िया अपने बच्चे ਨੂੰ। ये ਅਸੀਂ नहीं बनाया गैंगस्टर। अच्छा, दोनों भाइयों की अगर आप यात्रा के बारे में बताएं, फिर मैं कह रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं थोड़ा सा हिंदी में बोलें कि अगर दोनों भाई की जर्नी के बारे में आप कहते हैं। सबसे पहले हम रूपा से शुरुआत करते हैं। रूपा में बदलाव आना शुरू हुआ कैसे? पढ़ता था, मोटरसाइकिल में एजेंसी में लगा था, थोड़ा जिहा ढिला होया तो इत्थों विचारा बाहर चल गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਰ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉੱਡੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। नशे की लत की वजह से वह इस गैंगबाजी के चक्कर में पड़ा? हाँ, नशे दंग में। कैसे नशे की लत कैसे पड़ी? मैं भाऊ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਦੀ ਸੀ। ये बताइए ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ किस किस चीज, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਾਪੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, मैं ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ नहीं बोल सकती कुछ भी। हाँ, देखिए बहुत बड़ी चीज आपने बोली, जो पंजाब के युवा किस तरीके से पंजाब के युवा नशे के दलदल में फंस रहे हैं। रूपा के ऊपर जो के बारे में ये सब बातें सामने, ये इसका जीता जागता उदाहरण है।
ये बताइए कि किस किस तरीके का जो रूपा नशा करता था या कैसी बातें सुनने आती थी? ਵੇਖੋ ਸਰ ਹਮ ਝੂਠ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਦੁਖੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁਖੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਰੋਣੇ ਸੁਣੂਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਸੁਣੂਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। रूपा के भविष्य के बारे में आप क्या सोचती हैं? ਕੀ अब ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। नहीं, उसके अब तो जो बनना है बन गया, तो पुलिस अगर उसका इनकाउंटर के लिए खोज रही है, आप बतौर पेरेंट क्या मांग करते हैं? माफी की मांग करते हैं या सख्त सजा की मांग करते हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਉਦਣ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਲ ਜੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 4 साल से आपने अपने बेटे को 5 साल से नहीं देखा है? ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤਨ ਜੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤਨ ਜੇਰਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ। दूसरा बेटा आपका है, दूसरा बेटा ਉਹ देश, 4 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। छोटा बेटा देश की सेवा में है, ਹਾਂਜੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। देश के लिए खून बहा रहा है। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ। एक माँ है, आप माँ हैं, एक इधर एक उधर। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਾਂ ਰੋਣ ਡਈ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਰੋਣ ਡਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਡਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। अंकल बैठे हैं, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੀਓ। हम एक भी ਤੁਸੀਂ सवाल, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੋਗਣ ਡਏ। आप देख सकते हैं माता जी हैं ये, एक बेटा सेना में तो एक बेटा गैंगस्टर का आरोप उसके ऊपर लगा है और वो फरार है, और 2 राज्यों की पुलिस शिद्दत से उसकी तलाशी कर रही है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में। एक दोनों बेटे 2 तरह के। ये पंजाब के जैरा गांव, तरन तारण जिला है, उसकी ये पूरी की पूरी तस्वीर है यहां पर। और ये घर शायद दुनिया के या फिर भारत के, हम यूं कहें, उन चुनिंदा घरों में से एक होगा जिसमें इतनी बड़ी हमें तब्दीली 2 भाइयों के बीच में हमें देखने को मिल रही है। एक भाई पर माँ बाप को गर्व है तो दूसरे भाई को यही माँ बाप कह रहे हैं कि अगर गलती है तो इसको फांसी दो। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, तरन तारण, पंजाब, न्यूज़ 18 इंडिया।